वेलकम टू बूस्ट आई पीसीएस। आज हम लोग देखेंगे कि यूपी पीसीएस जो अभी नोटिफिकेशन आया है 2026 का, जिसमें 500 प्लस वैकेंसी हैं टेंटेटिवली। उसमें ये देखेंगे कि आपको क्या करना है प्रीलिम्स के लिए और क्या करना है मेंस के लिए। आपका सिलेक्शन कैसे होगा, फाइनल लिस्ट तक आप लोग कैसे पहुंचेंगे, फाइनली आप लोग को एसडीएम और डीएसपी की पोस्ट कैसे मिलेगी, वो चीज़ हम देखेंगे यहाँ पे। तो उसमें देखिए, सबसे पहले आपका प्रीलिम्स आता है। प्रीलिम्स में जैसा कि आपको पता है जीएस पेपर 1 है, ये जीएस पेपर 1 200 मार्क्स का होगा और 150 क्वेश्चन होंगे। और आपको जैसा कि आप लोग देख रहे हो कि डे बाय डे कट ऑफ थोड़ा सा ऊपर ही जा रही है, तो इसके लिए आपको मिनिमम आपका मान के चलो कि 100 क्वेश्चन आपको करेक्ट करने हैं। मिनिमम 100 क्वेश्चन आपको करेक्ट करने हैं श्योर शॉट आपको फाइनल लिस्ट में, फाइनल प्रीलिम की लिस्ट में आने के लिए, प्रीलिम क्वालिफाई करने के लिए। हो सकता है कट ऑफ थोड़ा ऊपर नीचे हो, बट आप टारगेट रखिए कि आपको 100 क्वेश्चन नेट सही ही करने हैं जो आपके करेक्ट होने चाहिए, मतलब निगेटिव काटने के बाद। ओके। बाकी जीएस के बाद सीसेट आपका क्वालिफाइंग होता है, तो इसमें बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, क्योंकि हिंदी के क्वेश्चन होते हैं, इंग्लिश के क्वेश्चन होते हैं, जनरली बच्चे कर लेते हैं, उसमें दिक्कत नहीं आती। और 33% लाना आसान है कंपेरेटिव। जैसा कि आपको पता है कि यूपीएससी का जो पेपर होता है उसमें सीसेट एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। काफ़ी बच्चे सीसेट में फेल हो जाते हैं, जिसके कारण उनका प्रीलिम्स रुक जाता है। बट यहाँ ऐसा नहीं, यहाँ जनरली क्वालिफाई कर लेते हैं, बट अपना हिंदी और इंग्लिश थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि वो क्वेश्चन ठीक ठाक आते हैं। तो ये आप यहाँ पे हैं। ये पेपर सीसेट में जब हम पेपर आने लगे होगा प्रीलिम्स का, तो उसके 1 महीने पहले हम सीसेट पे एनालाइज करेंगे। आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन बताएंगे, कुछ तरीके बताएंगे, जिससे आप कम से कम 40 से 50 क्वेश्चन आराम से बना लो। मतलब आपके आराम से 90 to 100 क्वेश्चन आ जाएंगे सीसेट में। तो इसलिए ज़्यादा नहीं सोचना। एक बार हम प्रीलिम्स में अगर हमें सीसेट के अलावा जीएस1 जिसके मार्क्स काउंट होंगे वो क्वालिफाई करना है, तो एक बार उसका देखते हैं कि पेपर कैसे हैं, क्वेश्चन कैसे हैं, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आएंगे, आपको क्या करना है, सोर्स कौन सा फॉलो करना है, सिलेक्शन कैसे होगा, वो सारी चीज़ें इसमें देखेंगे। जैसे कि यहाँ पे हमने ना 2016 से लेकर 25 तक के क्वेश्चन की एनालिसिस की है। 16 से लेकर 25 तक का क्वेश्चन देखेंगे। तो देखिए, जैसे 16 से लेकर 25 तक के क्वेश्चन देखेंगे, तो उसमें 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, लास्ट अभी 25 का पेपर हुआ है। उसके बाद एवरेज क्वेश्चन देखेंगे। जैसे कि सबसे पहले हमारा एंशिएंट इंडिया है। ओके। अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आने की, तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन हम इसके बाद देखते हैं। पहले हम एंशिएंट इंडिया से स्टार्ट करते हैं। जैसे एंशिएंट इंडिया है, आपको एवरेज के तौर पे 4 से 5 क्वेश्चन लगभग हर साल एंशिएंट इंडिया से मिल रहा है। कभी 6 क्वेश्चन मिल गया, लेकिन एवरेज अगर आप देखेंगे तो आपको 4 से 5 क्वेश्चन मिलेगा। एवरेज आपको 5 क्वेश्चन है। ठीक इसी तरीके से मेडिवल इंडिया है। मेडिवल इंडिया में 5 क्वेश्चन। मॉडर्न इंडिया में आपके लगभग 14 से 15 क्वेश्चन। मतलब मॉडर्न इंडिया से यूपी पीसीएस थोड़ा सा ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। अच्छा, अब इनके लिए सोर्स क्या फॉलो करना है। देखो, आप लोगों ने बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने यूपीएससी की तैयारी की होगी। अगर आपने यूपीएससी की तैयारी की है, तो जो आपका यूपीएससी का सोर्स है उसे आप फॉलो करिए, बट आप पीवाईक्यू देखिए। पीवाईक्यू, अब पीवाईक्यू के लिए सबसे बेस्ट सोर्स क्या है यहाँ पे। पीवाईक्यू के लिए सबसे बेस्ट सोर्स है घटना चक्र। दृष्टि का जो घटना चक्र आता है, घटना चक्र, उसको हमने अपने चैनल पे पढ़ा रखा है। आप यहाँ से करिए या कहीं भी किसी भी चैनल से करिए, जिस चैनल ने पीवाईक्यू और थ्योरी दोनों पढ़ा रखी हो, आप पीवाईक्यू और थ्योरी दोनों करिए। आपका मॉडर्न इंडिया वहाँ से सॉर्टेड है। इससे बाहर का क्वेश्चन नहीं आता है। इसमें काफ़ी क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं। तो आप ये मान के चलिए, आप इसी घटना चक्र को फॉलो करिए। अपने अलावा जैसे आपने कोई नोट्स बना रखा हो, कोई थ्योरी कुछ लिख रखा होगा, तो एक तो आप वो सोर्स फॉलो करिए। जैसे आप में से कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो मॉडर्न इंडिया के लिए आपने क्या पढ़ा होगा, स्पेक्ट्रम। ओके, तो आप स्पेक्ट्रम पढ़िए, लेकिन आप ये देखिए कि उस स्पेक्ट्रम के अलावा क्वेश्चन यूपी पीसीएस कैसे पूछ रहा है, आप ये फॉलो करिए। तो वही आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा। ओके, तो ये आपका हिस्ट्री का है। हिस्ट्री में एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न आपका यहाँ से सॉर्टेड है। ओके, देन आते हैं इंडियन ज्योग्राफी। अगेन इंडियन ज्योग्राफी आप 9th से 11th 12th तक की एनसीईआरटी पढ़िए। नॉर्मली क्वेश्चन आपके इसी में हो जाएंगे। और इसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट है 11th और 12th की एनसीईआरटी। आप 11th और 12th की एनसीईआरटी बिल्कुल मत छोड़िए। ओके, अगर आपने ये पढ़ रखा है
तो आप इंडियन ज्योग्राफी की घटना चक्र देख लीजिए। घटना चक्र से फ़ायदा ये होता है कि जो पीवाईक्यू आते हैं वो कैसे आते हैं, आपको कैसे सोल्व करना है वो पता चल। जैसे आपने देखा इंडियन ज्योग्राफी से 14, 12, 13, 14, 12 मतलब एवरेज तौर पे 12 से 13 क्वेश्चन आते हैं इंडियन ज्योग्राफी में। वर्ल्ड ज्योग्राफी की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वर्ल्ड ज्योग्राफी से भी लगभग 9 से 10 क्वेश्चन हर साल आए हैं। देखिए 10, 9, 10, 8, 6, 6, 8, तो लगभग 8, 9 क्वेश्चन है, तो एवरेज 8.5 मतलब 9 क्वेश्चन आते हैं। तो दोनों को मिलाकर देखें तो 20 क्वेश्चन प्लस आते हैं, 20 प्लस क्वेश्चन आएंगे। तो यहाँ पे मेरा कहने का क्या मतलब है, यहाँ कहने का ये मतलब है कि आप इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी बेसिकली जो घटना चक्र की किताब है आप उसमें से देख सकते हैं। वहाँ पे आपको थ्योरी पोर्शन भी दिया है और वहाँ पे आपको क्वेश्चन भी दिया है। आप क्वेश्चन देखिए, जो क्वेश्चन मल्टीपल टाइम रिपीट हो रहे हैं, आपको यहाँ पे कई सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जो रिपीटेड थीम पे आएंगे, तो वो क्वेश्चन आपको गलत नहीं करने हैं, क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चन बहुत सारे होते हैं ज्योग्राफी में, क्योंकि ज्योग्राफी में ऐसा कुछ नया नहीं होता। ठीक है, इसके अलावा क्या है, जैसे आप मिनरल वाले पोर्शन में आओ तो मिनरल में कुछ फिक्स मिनरल है, जैसे आपके पास कोल हो गया, आयरन हो गया, माइका हो गया, ऐसे ऐसे कुछ हैं मिनरल नॉन मिनरल में कि जो फिक्स हैं। लगभग 7 से 8 हैं ऐसी चीज़ें जो एग्जाम में पूछी जाती है। आप उनको तैयार कीजिए। आप ऐसा नहीं कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कम से कम 50 से 60 मिनरल निकालते तो उसका आपको याद नहीं रखना, लेकिन 10 मिनरल ऐसे होंगे, 8 से 10 मिनरल जिनको आपको बहुत अच्छे से याद करना है, क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में उसी पे आते रहते हैं। ओके, तो इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी आपको 11th-12th की एनसीईआरटी, इसके अलावा अगर आप कुछ फॉलो करना है तो आपको फॉलो करना है घटना चक्र। आप घटना चक्र, अगेन मैं यही कहूँगा, किसी भी चैनल से पढ़िए, जहाँ भी आपको अच्छे से समझ में आए आप वहाँ करिए, क्योंकि फाइनल सिलेक्शन आपको लेना है। फिलहाल हमने अपने चैनल में पढ़ा रखा है, इसके अलावा बहुत सारे यूट्यूब पे चैनल है जिन्होंने पढ़ा रखा है, आप वहाँ से भी इसको कम्प्लीटली फॉलो कर सकते हैं। ओके, देन आते हैं पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। देखो पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑलवेज एक मतलब मेन सब्जेक्ट होता है आपके सिलेक्शन और रिजेक्शन के बीच में, क्योंकि पॉलिटी के क्वेश्चन लगभग 20 से 22 क्वेश्चन आते हैं। 19, 20, 17, 20, 21, 25। देखो ये 2021 में तो 25 क्वेश्चन आ गए, 16, 22, 18, 20, 22, तो एवरेज 20 क्वेश्चन आते हैं। 20 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आप इसमें से मतलब मान के चलिए अगर 20 एवरेज हम लेते हैं, 20 क्वेश्चन यहाँ पे एवरेज आ रहे हैं, तो आपके मोटा मोटा मान के चलिए 20 में से, एक मिनट, 20 क्वेश्चन है तो 20 में से 18 प्लस क्वेश्चन सही होने चाहिए। आप पॉलिटी के क्वेश्चन गलत अफोर्ड नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जितने बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं जनरली उन सब के सही होते हैं। अब इसका सोर्स क्या है, अगर हम पॉलिटी के सोर्स की बात करें तो आप सबको पता है, जितने लोग भी तैयारी कर रहे हो, लक्ष्मीकांत। ओके, लक्ष्मीकांत आपने सबने पढ़ी होगी, लेटेस्ट एडिशन जो भी हो या पुराना हो, कोई उससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। आप लक्ष्मीकांत उठाइए और अच्छे से पढ़िए। अच्छा, लक्ष्मीकांत में भी काफ़ी सारे डेटा, देखो यूपीपीसीएस डेटा ज़्यादा पूछता है, लेकिन यूपीएससी कॉन्सेप्चुअल पूछता है। तो उसमें क्या है, जैसे आपको प्रेसिडेंट की लिस्ट हो गई, प्राइम मिनिस्टर की लिस्ट हो गई, ओके, उसके बाद इलेक्शन कमीशन के जो हेड है उनकी लिस्ट हो गई, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की लिस्ट हो गई, या फिर आर्टिकल की लिस्ट हो गई। ऐसे ऐसे जो लिस्ट है ना, इन पे मतलब ज़्यादा नहीं है, 10-12 है। ये हम अपने चैनल पे पढ़ाएंगे लास्ट में, लास्ट के भी 1-2 महीना जब रह जाएगा तो हम ऐसी 10 से 12 लिस्ट बताएंगे, जिसमें से आपके श्योर शॉट एकदम फिक्स मान के चलो कि 10 से 12 क्वेश्चन आएंगे आपके, 8 से 10 क्वेश्चन उसी लिस्ट से आएगा आपको, एकदम डिक्टो आएगा। ओके, ये करना है। प्लस इसके अलावा अगर आप कुछ करना चाहते हो तो घटना चक्र जिसमें पीवाईक्यू क्वेश्चन दिए हों, जिससे आपको ये पता चले कि क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट काफ़ी होते हैं। जैसे मान लो आपके ये इमरजेंसी पावर का क्वेश्चन रिपीट खूब होता है। ओके, और कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज हो गया, इसका क्वेश्चन रिपीट खूब होता है, और फंडामेंटल राइट हो गया, सारे रिपीट होते हैं। तो आप ये देखिए कि क्वेश्चन रिपीट कहाँ से हो रहे हैं, उस थीम का क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होना चाहिए। तो आपको पॉलिटी में केवल लक्ष्मीकांत, देन घटना चक्र। अगेन घटना चक्र आप किताब खरीदिए, अगर आप खुद से पढ़ पा रहे हैं तो फार बेटर, अगर खुद से नहीं पढ़ पा रहे हैं तो आप रिलाई करिए, जितने मतलब यूट्यूब चैनल है उनमें कोई ना कोई आपको पढ़ा रखा है। जैसे हमारे चैनल पर भी इसको पढ़ाया जा चुका है, तो आप वो भी कंप्लीट देख सकते हैं। इसकी मैराथन वीडियो ऑलरेडी डाली जा चुकी है। ओके, देन अगला आते हैं, देन देखेंगे यहाँ पे, देखो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। ओके, अब देखो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, देखो एक तो बायोलॉजी के लिए बेस्ट ऑप्शन क्या है कि आप एनसीईआरटी की जो इन्वायरमेंट वाला थोड़ा सेक्शन, जो बायो वाला सेक्शन है, आप उसको पढ़िए। या फिर दूसरा ऑप्शन क्या है, दूसरा ऑप्शन ये है कि अगेन
ये घटना चक्र जो है, घटना चक्र कंप्लीट, आप जो PYQ 2026 की घटना चक्र आई है इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, अच्छे से सॉल्व कर लीजिए, काफ़ी अच्छे से दे रखा है इन्होंने, आपका यहाँ से सॉर्टेड हो जाएगा। हमारे चैनल पे भी अभी इसी मतलब हम लोग भी इसको भी बचा है पढ़ाना, तो जस्ट इसको पढ़ा के कंप्लीट कर लेंगे तो आप वहाँ से भी इसको देख सकते हैं। ओके, देन आते हैं इकोनॉमिक। इकोनॉमिक में देखेंगे, इकोनॉमिक्स में 11, 12, 10, 10, 12, 10, 9, 11, 9, 10, 11, 12 ऐसे मतलब एवरेज 11 क्वेश्चन आते हैं। अच्छा, इसमें क्या होता है, करंट बेस्ड क्वेश्चन काफ़ी होता है। जैसे आपका जो बजट है, स्पेशली यूपी का बजट, ओके, यूपी का बजट, उसमें से 2 से 3 क्वेश्चन आ जाते हैं। ओके, ऐसे ही जो करंट के डेटा है उसमें से क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें मान के चलिए कि 5 से 6 क्वेश्चन जो रहेगा वो करंट पे बेस रहेगा। मतलब अगर आपने करंट पे अच्छा कर रखा है इकोनॉमिक्स पे तो आपका हो जाएगा। और 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे जो होता है कंसेप्चुअल होता है, वो भी हम आपको इस पर पढ़ा देंगे, ठीक है। और घटना चक्र से आप उस पर इंसाइट्स ले सकते हो क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, तो वहाँ से आपका सॉर्टेड हो जाएगा। अच्छा, इन्वायरमेंट इकोलॉजी का आते हैं। देखो इन्वायरमेंट इकोलॉजी में ठीक ठाक क्वेश्चन आते हैं, 14, 16, 18, 15, 17, 12, 15, मतलब एवरेज 15-16 क्वेश्चन आते हैं इसमें से। अच्छा, इसका सोर्स क्या है, इसका सोर्स आपका रहेगा करंट। ओके, करंट से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, करंट से, प्लस इसके अलावा आपने PMF-IS का नाम सुना होगा, PMF-IS के सेलेक्टेड क्वेश्चन चैप्टर, जैसे एक शायद उसमें पहले या दूसरी 2 यूनिट है, 2 यूनिट से क्वेश्चन आ जाएगा। मतलब 4 से 5 क्वेश्चन उन 2 यूनिट से आएगा, 5 से 6 क्वेश्चन करंट का आएगा, और 4 से 5 क्वेश्चन जैसे और भी मतलब सबमिट हुई है G20 नहीं, जैसे इन्वायरमेंट की कॉप होती है ना, COP 2030, COP 31, COP 30, ऐसे तो ये जो कॉप वाली सबमिट है ना, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी वाली, तो इनसे 1-2 क्वेश्चन आते हैं। तो ऐसे ही आप PMF-IS सोर्स को फॉलो करिए और करंट को फॉलो करिए। इसके अलावा आप एनालिसिस के लिए घटना चक्र, अगर अब जैसे आप में से कई सारे ऐसे बच्चे होंगे जो PMF-IS फॉलो नहीं कर पा रहे हैं या फिर करंट में बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, तो आप घटना चक्र उठाइए 2026 की, उसमें ठीक ठाक अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, थ्योरी पोर्शन, करंट पोर्शन, कि कैसे क्वेश्चन आ रहा है। आप वहाँ के बेसिस पे करंट देखिए, करंट में जैसे पहले आया है उसी बेस पे आप आगे करिए क्वेश्चन, वो आपका सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा। ओके, अगर आप PMF-IS या फिर कोई भी शंकर IAS है, किसी भी इन्वायरमेंट वाली बुक को नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो आपका घटना चक्र के लिए, घटना चक्र आपका इन्वायरमेंट इकोलॉजी के लिए सफिशियंट रहेगा। ओके, अच्छा, एक इसमें साइंस वाले में थोड़ा सा और देख लेंगे। साइंस वाले में देखो, फिजिक्स में 5-6 एवरेज 5 क्वेश्चन, केमिस्ट्री में 4 क्वेश्चन एवरेज, लेकिन बायोलॉजी में एवरेज 10 से 11 क्वेश्चन, मतलब इन दोनों को मिलाकर जितना ही आता है उससे ज़्यादा बायोलॉजी से आता है। तो आपका जो बायो वाला सेक्शन है इसको थोड़ा सा अच्छे से करना है, क्योंकि ये आपका मतलब अच्छा रोल प्ले करेगा। क्योंकि सोचो, आप पॉलिटी से 20 क्वेश्चन पा रहे हो और यहाँ तीनों से 20 क्वेश्चन पा रहे हो, इनमें बायोलॉजी से अकेले 10 क्वेश्चन पा रहे हो, तो ये आप सब्जेक्ट आपको अच्छे से करना है। देन आते हैं आपके पास उत्तर प्रदेश स्पेशल। देखो यूपी स्पेशल के लिए मैं कहूँगा आप ज़्यादा कुछ मत करिए, उसको हम आपको बताएंगे क्या डेटा देखना है। फिक्स आपको 10 से 12 पेज का एक नोट्स देंगे, उसी नोट्स से सारे क्वेश्चन आपके, अगर 6 क्वेश्चन आ रहा है जैसे 5-6, लेकिन देखो 2024 में और 25 में 10-11 क्वेश्चन आ रहा है, मतलब अब यूपी स्पेशल पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक ठाक क्वेश्चन आ रहा है, इसका मतलब आपको यूपी स्पेशल भी अच्छे से करना है। तो देखो 4 से 5 क्वेश्चन तो यूपी स्पेशल में करंट से आता है, बट 4 से 5 क्वेश्चन आपका स्टैटिक आता है। स्टैटिक कहाँ से करेंगे, देखो स्टैटिक ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है, उसमें भी स्टैटिक में जो फिक्स चीज़ें वही आती हैं। तो उसमें हम जैसे अभी क्या ना कि हम जीएस पेपर 5 और 6 पढ़ेंगे। ओके, जीएस पेपर 5 एंड 6 पढ़ेंगे। तो जब आपको मैं जीएस पेपर 5-6 पढ़ाऊँगा तो उसमें ये भी बताता चलूँगा कि आपको क्वेश्चन कैसे देखना है, जो आपके करंट के लिए, करंट नहीं, आपका स्टैटिक पोर्शन में प्रीलिम्स में आ सकता है, वो क्वेश्चन में मैं बताते चलूँगा। तो भाई देखो, अल्टीमेटली आपका टारगेट प्रीलिम्स क्वालिफाई थोड़ी करना है, आपका टारगेट तो फाइनली एसडीएम है, ये बनना है, ऑफिसर है बनना है, रैंक लानी है। तो उसके लिए आपको केवल प्रीलिम्स नहीं, मेंस भी तैयार करना है। तो आप जब मेंस तैयार करोगे जीएस 5-6 का, उसके थ्रू आपका ये स्टैटिक पोर्शन इसका हो जाएगा। तो मतलब अभी क्या है, अभी के सिनेरियो में आप यूपी स्पेशल को छोड़ नहीं सकते, क्योंकि 10 से 11 क्वेश्चन मतलब काफ़ी ज़्यादा वैल्यू रखता है। उसके बाद यूपी पीसीएस में एक सबसे जो मेन पोर्शन, सबसे बड़ा पोर्शन रहता है, वो करंट अफेयर का रहता है। करंट अफेयर देखो 31, 30, 33, 35, 32, 34, 32, 35, 30, मतलब एवरेज 30 से 35 क्वेश्चन आते हैं, आप ये मान के चलिए। अब अगर किसी बच्चे का करंट अच्छा नहीं है तो 150 में से 150 टोटल है, उसमें से 35 हटा दीजिए, कितना बचा,
115, ओके। 115 बचते ही आपका लगभग खत्म है मामला, क्योंकि फिर आपको 100 क्वेश्चन, भाई इसका 1/3 निगेटिव भी जाएगा, 1/3 निगेटिव गया तो 10 क्वेश्चन चला, 105, 105 में और भी कुछ पोर्शन गलत होगा तो फाइनल आप लिस्ट से बाहर हैं। मतलब बिना करंट के आपका सिलेक्शन लगभग ना के बराबर होगा, ओके। असंभव मान के चलो। हो सकता है कोई बहुत ऐसा बच्चा है, अच्छा है कि उसका स्टैटिक बहुत अच्छा है, उसने सभी सब्जेक्ट पे ओवर कमांड कर रखा है, तो उसका सिलेक्शन हो जाए। बाकी मान के चलिए काफ़ी टफ हो जाएगा सिलेक्शन, ओके। तो उस केस में करंट का सोर्स मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। तो करंट का बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि कई सारे मार्केट में बहुत सारे करंट के सोर्स हैं। जैसे कि हम देखेंगे कि करंट का एक घटना चक्र की दृष्टि की घटना चक्र आती है, वो ईयरली आती है, लेकिन उसके साथ एक ड्रॉबैक है। ड्रॉबैक ये है कि वो एग्जाम के लगभग 30 या 35, मतलब 25 या 30 दिन है ऐसे, मतलब 1 मंथ के आसपास ऐसे ही रहता है, 1 महीने के आसपास ही आती है। मतलब अब 1 महीने के अंदर आपके पास इतना सारा टॉपिक रिवाइज करना होता है, इतना सारा कुछ पढ़ना होता है, तो उस केस में उस घटना चक्र दृष्टि को पढ़ पाना थोड़ा सा टफ होता है। हाँ, अगर आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है तो उसको रिवाइज कर सकते हैं। अब फिर कहो कि भाई इसके लिए बेस्ट सोर्स क्या है। देखो, करंट के लिए कोई भी बेस्ट, ऐसा कोई मतलब बेस्ट सोर्स कुछ नहीं है। बस ये है कि आप जिस चैनल को फॉलो करना, किसी भी चैनल को, यूट्यूब पे मल्टीपल चैनल्स हैं, बहुत सारी कोचिंग है जो मंथली करंट अफेयर देती हैं, मंथली देती हैं, ओके। आप कोई भी एक मंथली उठाओ, कोई भी किसी का भी चैनल उठाओ और उसका मंथली देखो, ओके। और मंथली से अपनी कोई नोट बना लो। अगर वो नोट दे रहे हैं तो ठीक है, अगर वो नोट नहीं दे रहे हैं तो अपना सेल्फ नोट बना लो। उस सेल्फ नोट से देखो, अगर सेल्फ नोट बनाओगे तो एक मंथ का 8 से 10 पेज में रहेगा, 8 से 10 पेज में रहेगा, ओके। और आपके एक साल का देखो, जो अगर मान लो दिसंबर में पेपर है, दिसंबर में 6 दिसंबर को पेपर है, तो अगर 6 दिसंबर को पेपर है तो आप ये मान के चलिए कि जो आपका जून से लेकर नवंबर, ये करंट अफेयर आने के ज़्यादा चांस है। उसके बाद जनवरी से लेकर मई तक का, इसमें से 70% आएगा, इसमें से 30% आएगा। ये आपका लगभग होता है करंट अफेयर में। अगर मान लो 20 क्वेश्चन इसमें से आ रहे हैं, 20 क्वेश्चन, तो 10 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे जून से मई वाले में। तो आपके लिए ये दोनों इंपॉर्टेंट है। तो आप जैन से लेकर नवंबर तक का करंट अफेयर थोड़ा सा अच्छे से कर लीजिए, ओके। मंथली करिए। या फिर एक और ऑप्शन है कि जैसे अभी क्या है, दृष्टि वालों ने ही एक अपनी मैगजीन निकाली है, वो शायद जुलाई से लेकर जून तक की है, जुलाई 25 से लेकर जून 26 तक की है। एक इसमें से कर लीजिए, प्लस जुलाई से लेकर नवंबर तक का मंथली कर लीजिए। ये भी एक अच्छा सोल्यूशन है। तो आपको जो सही लगे वो कर लीजिए। बट हाँ, करंट अफेयर को अभी से करना स्टार्ट करिए। आप लास्ट के मंथ में करंट अफेयर पढ़कर एग्जाम तो नहीं निकाल पाओगे, ठीक है। इसके लिए उसको अभी से स्टार्ट करिए, ओके। तो इस तरीके से 4 से देखो, ये सारा हमारा हो गया। और इन्होंने देखा मिसलेनियस ठीक है, कोई ना कोई करंट में कुछ ऐसा न्यूज में रहेगा, या फिर जैसे मान लो इलेक्शन हुआ, कुछ ऐसा हुआ, तो उससे 2-3 क्वेश्चन आते हैं, तो वो जनरली आप कर लोगे अगर आपने ये सारी चीज़ें पढ़ रखी हैं तो, ओके। तो यहाँ पे हमने प्रीलिम्स के लिए सोर्स भी डिस्कस किया, कितने क्वेश्चन आते हैं, कैसे आपको करना है, वो सारा हमने डिस्कस किया, ओके। अच्छा, एक और पॉइंट बता देता हूँ। जैसे क्या है कि अभी हम लोगों ने, मतलब जो बूस्ट ISPCS चैनल है, इस चैनल पे आप देखेंगे तो आपको ठीक ठाक मटेरियल मिल जाएगा। अगर आपको घटना चक्र पढ़ना है तो घटना चक्र का हमने समरी पोर्शन भी डाल रखा है और प्लस PYQ पोर्शन भी डाल रखा है। ये हमने डाल दिया है लगभग सभी का। अभी साइंस का बचा है, बट साइंस भी हम डाल देंगे 1 महीने के अंदर, 1 या 30 से 35 दिन के अंदर उसको भी कंप्लीट करके डाल देंगे, ओके। तो देखो, घटना चक्र हमने कंप्लीट पढ़ा रखी है। अब जैसे कई सारे बच्चे बोलते हैं कि PDF चाहिए। देखो, PDF का एक थोड़ा इशू रहता है कि हम जो घटना चक्र पढ़ाए हैं उसका PDF आपको नहीं दे सकते, इसलिए क्योंकि PDF देने के बाद ये कॉपीराइट पे आ जाता है। हमने मतलब अल्टीमेटली कॉपीराइट का वायलेशन उनका किया है, तो वो चीज़ हम नहीं करना चाहते। केवल हमने घटना चक्र जो यूज किया है स्टडी पर्पज़ के लिए किया है, और हमने केवल बच्चों को पढ़ाने के लिए किया है। और वहाँ से आप पढ़िए। और अगर आपको सच में सेलेक्ट होना है तो भाई आपको घटना चक्र खरीदना पड़ेगा। ऐसा बहुत ज़्यादा नहीं है, 6 घटना चक्र हैं केवल, आपको 6 घटना चक्र खरीदना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैंने तो आपको पढ़ा दिया, लेकिन फिजिकल फॉर्म में आपके पास जब किताब होगी तो आपको कुछ पॉइंट उसमें नोट करना रहेगा, कुछ पॉइंट आपको टिक करना रहेगा, कुछ पॉइंट आपको रिवाइज करना रहेगा। तो वो सारा जो कुछ भी रिवीजन ये सब कुछ है ना, वो आपको अपनी नोट से करना पड़ेगा। तो इसलिए आपको घटना चक्र की किताब खरीदने के लिए कंजूसी नहीं करनी चाहिए, खरीदिए। अगर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा दिक्कत हो, भाई ठीक है, अगर मान लो 2026 की आपको महंगी लग रही है, 2024 की खरीद लो, 2025 की खरीद लो, हाफ रेट में मिल जाएगी, जस्ट 50% में मिल जाएगी, ओके। तो मैं यहाँ पे घटना चक्र का एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा हूँ, बट हाँ वो अच्छी बुक है। तो आपके देखो सिलेक्शन में वो एक
अहम भूमिका निभा सकती है। इसीलिए आप घटना चक्र की बुक खरीदिए, लीजिए, पढ़िए और सिलेक्शन लीजिए। ओके, उसके बाद हम आगे आते हैं। देखो, ये तो हमारा था प्रीलिम्स का सफ़र, क्योंकि प्रीलिम्स तक ही हमें लिमिटेड नहीं रहना है, हमें मेंस तक भी आना है, क्योंकि मेंस अल्टीमेटली मतलब फाइनल सिलेक्शन तो मेंस पे ही होना है। ओके, इसलिए हम अब देखेंगे मेंस में आपको क्या करना है। ओके, देखो मेंस के लिए क्या है, जनरल हिंदी 150 मार्क्स की आती है, एसए 150 मार्क्स का आएगा, GS1 200, GS2 200, GS3 300। अब इसके अलावा GS 1 2 3 4 5 6 ये सारे 200 के आए होंगे। ये टोटल 1500 नंबर होगा, 1500। उसके बाद पर्सनालिटी टेस्ट जिसको इंटरव्यू बोलते हो, ये आपका 100 मार्क्स का टोटल 1600 होगा। ओके, तो इसमें देखो आप में से जो अभी अच्छे से पढ़ाई करोगे, ओके, बाकी जीएस की जिस प्रीलिम्स के लिए, उसमें आप कहीं ना कहीं से GS 1 2 3 4 ये पढ़ रहे हैं। ओके, इसको मैं आपको बताऊंगा कि PYQ कैसे आया है। ओके, और PYQ को की थीम क्या है, क्योंकि उसी थीम को जैसे मान लो 20 क्वेश्चन है यहाँ पे, तो 20 क्वेश्चन में आपके 10 से 12 क्वेश्चन ऐसे हैं जो पुरानी थीम पे ही आ रहे हैं और डिक्टो वही आ रहे हैं। ओके, तो मैं आपको थीम बताऊंगा, तो वही थीम आपको करनी है। ओके, उसके बाहर नहीं करना है। बस आप अभी अच्छे से अपना प्रीलिम्स तैयार करिए, GS 1 2 3 4 आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। ओके, वो मैं आपको तैयार कराऊंगा। इसके अलावा GS 4 5 6 5 और 6 जो यूपी स्पेशल, ये थोड़ा नया है। आप में से जैसे बहुत सारे बच्चे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, वो अभी जस्ट आए होंगे इसकी तैयारी करने, तो उनका GS 1 2 3 4 ये रेडी रहता है, लेकिन 5 6 नहीं रेडी रहता। तो GS 5 6 मैं अभी अपने चैनल पे ही पढ़ाऊँगा। तो GS 5 6 के लिए हमने क्या कर रखा है कि जो जैसे आपको पता होगा ना, GS 5 6 के मल्टीपल सोर्स हैं, लेकिन अच्छे सोर्स मार्केट में कम है। ओके, तो एक राकेश सारस्वत सर हैं, राकेश सारस्वत, इनकी बुक TMH की आती है, टाटा मैगरा हिल। तो इस बुक के बेस पर हम अपना नोट्स बनाएंगे और उसी नोट्स को आपको पढ़ाएंगे, और उसकी PDF भी हम आपको शेयर करेंगे। ये बुक की PDF नहीं होगी, ये हमारी कुछ इसमें से जो हमने डेटा लिया है, मतलब वो सारा डेटा हम आपको पढ़ाएंगे अपने तरीके से, और पढ़ाने के बाद उसको आपको हम शेयर करेंगे। तो 5 6 के लिए आपको कहीं नहीं जाना, 5 6 कंप्लीटली हम कराएंगे। 1 2 3 4 आप अभी पहले GS अपना करिए तैयार, उसी के बेस पे जो आपने GS पढ़ा है ना, उसी के बेस पे आपको बताऊंगा GS 1 2 3 4 का डेटा कैसे यूज किया जाएगा मेंस के लिए। ओके, अब आती है GS 4 की बात। GS 4 भी हम आपको कंप्लीटली अपने चैनल में पढ़ाएंगे, कंप्लीटली GS 4 कंप्लीट आप हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। 4 5 6 हम अपने चैनल पढ़ाएंगे और प्लस इनके PYQ प्रैक्टिस भी कराएंगे कि PYQ प्रैक्टिस कैसे आएगी, आपको आंसर राइटिंग कैसे करनी है, ये सारा कुछ हम अपने चैनल पर कराएंगे। 1 2 3 4 आप अभी अच्छे से पढ़िए। पेपर के बाद इसको, अगर देखो अभी आपके पास टाइम नहीं है, जैसे कि अभी आप देख सकते हैं कि आपके पास जुलाई, अगस्त, सितंबर यही मंथ है, 3 महीने हैं आपको मेंस के लिए। ओके, इसके बाद आपको प्रीलिम्स में अक्टूबर नवंबर तो आपको प्रीलिम्स में अच्छे से करना पड़ेगा। इन 3 महीने में आप ये 3 करिए, उसके बाद आप इसमें ठीक ठाक ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे। जैसे प्रीलिम्स होगा उसके बाद हम इसको PYQ के थ्रू आपको बताएंगे कैसे इसको पढ़ना है, कैसे आपको नोट्स बनानी है, वो सारा कुछ कंप्लीट करा देंगे। ओके, अब जिन्होंने पढ़ रखा है GS 1 2 3 4, वो ऑलरेडी अगर मान के चलिए वो थोड़ा सा आगे हैं, तो अपना प्रीलिम्स और GS 5 6 स्ट्रॉन्ग करिए। ओके, बेसिक रोड मैप हमारा यही रहेगा। ओके, बाकी इसके अलावा हम धीरे धीरे जो भी अपना क्लासेस लेंगे उसमें आगे की चीज़ें आपको डिस्कस करते रहेंगे।